हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च में। आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फिर वही पॉइंट क्लास ट्वेल्थ के जो हमारा सिंटैक्स है, ये भी हमारे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और देखो यहाँ पे जो मैंने रूल को जो मैंने मेंशन किया हुआ है ना, इसे आपको आउट ऑफ जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी मैंने इसी तरीके से अपनी वो पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था और इसे बिल्कुल आउट ऑफ नहीं आए थे। तो आई थिंक जो मेरी एक अपना खुद का एक पर्सनल जो अनुभव है, उसमें अनुभव को आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और शेयर ही नहीं, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल बेसिकली देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से मेंशन करेंगे। ठीक है ना, एक पॉइंट को याद रख लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रूल्स हमारे जो भी हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है देखिए, पार्सल सब्जेक्ट के वर्ब से मतलब पार्सल सब्जेक्ट का मतलब जानते क्या होता है, पेयर वर्ड होते हैं। पेयर वर्ड मतलब क्या होता है ना, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा है ब्रेड एंड बटर इज रिच फूड। क्या बोलते हैं, रिच फूड। रिच फूड मतलब क्या होता है कि मतलब कि भाई रोजी रोटी हमारी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हॉर्स इन द कैरेज इज वेटिंग एट द गेट, मतलब कि बुल्लक गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, दैट इज सेंस मेरे। पेनिंग इंक इज द रिक्वायर्ड फॉर मी, मतलब कुल मिला के कह रहा है यहाँ पे हमारा जो पार्सल सब्जेक्ट है, पार्सल सब्जेक्ट मतलब होता है ना कि जब दो क्या करते हैं, पेयर वर्ड मतलब कि संज्ञाओं को एंड से जोड़ा जाए। ठीक है ना, लेकिन वो एक ही जाति को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। एक ही जाति मतलब एक ही क्लास, व्यक्ति, वस्तु अपने विचार को प्रदर्शित करती है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हमारा था, रूल हमारे थे इम्पोर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बस बता दे रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो चीज़ बता दे रहा हूँ, पहले याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा ये भी पढ़ अब रूल पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है, इस प्रकार के दो सब्जेक्ट को मिलाकर एक ही विचार बोध कराएं तो उसके साथ सिंगुलर होता है। ये मैंने बताया ना सिंगुलर वर्ब, तो उसी पॉइंट को बात की जा रही। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को याद रख लेंगे, ये आपको कई जगह काम करेगा। आपको ये ट्रांसफर क्या बोलते हैं, आपको ये सिंथेसिस उसमें सिंथेसिस में भी काम करेगा और आपको सिंटेक्स में भी काम करेगा। जैसे लिखा है आइदर आर, आइदर के साथ क्या, हमेशा आर का, नाइदर के साथ हमेशा किस चीज़ का, नॉर का, या आर हो या नॉर हो से जुड़े हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करने का मतलब क्या है ना, कि जैसे आइदर आर, समझ, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइदर आर हो, क्या हो, आइदर आर, EITHER, आइदर के बाद क्या हो, आर। ठीक है ना, तो आर के बाद जो सब्जेक्ट आते हैं ना, सब्जेक्ट मान लो कि यदि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, यदि एसएन हुआ, ठीक है, यदि एसएन मतलब सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या लगेगी, एस भी लगेगी। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, यदि यहाँ पे क्या हो जाए, यदि पीएन हो जाए ना, तो पीएन होगा तो यहाँ पे क्या लगेगी, पी भी लगेगी। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ये भी हमारा सिंटेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपको सिंथेसिस में भी बहुत काम कर। जैसे लिखा है नाइदर यू नॉर आई एम वेटिंग टू डू इट, मतलब कह रहे देखो आई के साथ क्या यहाँ पे लगा, एम लगा। ठीक है ना, बस में अन्यथा यहाँ पे बोलते हैं कि सिंगुलर, तो ये एक पॉइंट याद रख लेंगे। जैसे यहाँ पे ही के साथ, ही के यहाँ पे क्या है, इज लगा, क्यों लगा ही के साथ इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर क्या, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे राम और श्याम इज अ फाल्ट, तो यहाँ पे श्याम के मतलब आर के बाद जो वो सब्जेक्ट आता है ना, उसके अनुसार यहाँ पे क्या लगता है, श्याम हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, सिंगुलर लगा। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये चीज़ है ना भाई, कि आप मेंशन कर लोगे इस रूल को, मतलब आपको बता दे रहा हूँ भाई कि यदि आप इस मेंशन रूल को क्या कर लोगे, किसके नाम से रूल, मतलब जो पॉइंट है ना, तो सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, बेसिकली ध्यान देना आर और नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट को। ठीक है ना, बाकी सब इस पॉइंट में तो आपके इंपॉर्टेंट रूल ही हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम आपको बात करें, इसमें लिखा है, थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको क्या लिखा है यहाँ पे, आइदर आर से तो लिखा ही था। ठीक है ना, और प्लूरल फॉर्म में भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म कहने का मतलब समझे क्या ना, उसी चीज़ को उसके बाद आर नर के बाद प्लूरल नाउन आता है तो उसी चीज़ को कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आप ये 5 और 6 क्या थे, एक ही थे, क्या थे हमारे, ये बोथ हमारा एक ही रूल से था। हमको जो मैंने आपको बताया ना उस चीज़ को आप याद रखे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की पॉइंट है, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के अलावा नॉन ऑफ हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। मतलब कुल मिला के कि यदि ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ देम हो, नाइदर ऑफ दे, तो इसके साथ जो भी वर्ब आती है ना, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारे मेंशन वर्ड है ना, इसके जो बाद हमारी क्या आती है, जो वर्ब आती हैं, तो वो कैसी होती है, वो एस भी होती है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब होती है। एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ द मैंगोज प्लूरल फॉर्म में है ना, लेकिन उसके बाद भी वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। बताइए, ईच ऑफ द मैंगोज का मतलब समझते एक मैंग मतलब कि आम बहुत से हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की बात कर रहा है। तो भाई कन्फर्म है कि आप जानते हो कि जब सिंगुलर नंबर का बोथ होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये तो बिल्कुल हमारे मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी क्या करोगे, याद रखे रहोगे। ठीक है ना, चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के पॉइंट को। यहाँ पे मेंशन हम लोग करते हैं दूसरे नंबर को, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लीजिए, जूम हमारा है बहुत ज़्यादा काफ़ी, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है, कुछ निम्नलिखित कलेक्टिव नाउन के आपके साथ यदि लगे हो तो उसके साथ किस तरीके का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, कलेक्टिव नाउन के साथ जो हमारे सॉरी एस बी का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ के साथ, एस बी का, ठीक है ना। और देखिए कलेक्टिव जो नाउन होता है ना हमारा, वो इट्स के ऊपर डिपेंड होता है। इट्स है तो एस बी प्रयोग होगा, और टी एच ई आई, ठीक है ना, आई आर देयर होगा तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, पी वी का प्रयोग होगा, ठीक है। एक पॉइंट क्या रखे रहेंगे, इस चीज़ को मतलब कि मेंशन करना कर लीजिएगा, ठीक है ना, कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ, लेकिन हाँ ये हमारे रूल्स हमारे आपके अनुसार नहीं है, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा सा 10वें नंबर का आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सॉरी जो हमारा रूल्स नंबर 10वां, यदि लिखा है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट नंबरल लिखा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन के एक निश्चित राशि का रकम परिणाम अजीब वजन याम नाप तौल इत्यादि का बाद हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जैसे लिखा है 2000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, मतलब कि अच्छा हो रुपये होते हैं। 10 टन्स ऑफ कोयल इज एनफ फॉर मी, मतलब कि 10 टन कोयला क्या है मेरे लिए, क्या है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में। देखो यहाँ पे मतलब कि क्या हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ पे सब्जेक्ट है मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है ना, है कि नहीं, न्यूमरल एडजेक्टिव है, आप जानते हो भाई न्यूमरल एडजेक्टिव, और यहाँ पे प्लूरल क्या है, नाउन है, उसके साथ भी कैसे क्रिया लगी है, यहाँ पे सिंगुलर लगी है, मतलब कि 10 टन्स है और निश्चित है, उसके बाद भी यहाँ पे क्या लगे, सिंगुलर लगी है ना। लेकिन अभी यहाँ पे जानते हो क्या होगा, अनिश्चित होगा ना तो उसके साथ प्लूरल लगेगा। देखो नीचे लिखा है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, अब विभिन्न राशियों का बोध करा हो तो प्लूरल वर्ब लगती है। 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, मतलब भाई 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट का मतलब क्या होना कि आप 10,000 रुपये क्या किए हो, खर्च किए हो। तो किस किस पे खर्च हुई चीज़ हमारा फिक्स नहीं ना है, कहाँ खर्च किए, पेन खरीदने में किए, कॉपी खरीदने में कर दिए, मोबाइल खरीदने में किए, कहाँ कहाँ खाए, क्या क्या किए, ये फिक्स तो हमारा है नहीं। तो फिक्स नहीं होता है तो उसके साथ हम क्या प्रयोग का प्रयोग करते हैं, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 10 years हैव पास्ट, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, 10 वर्ष क्या हो गए, बीत गया। तो 10 वर्ष कब से लेकर बात कर रहा है, मान लो 2022 से लेकर फिर उधर आगे पीछे की बात कर रहा है, या फिर 2010 से गिन काउंट कर 2010 की बात 2000 की बात कर रहा है, ये फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में लगते हैं, याद समझ में आ गया। हाँ एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, पिछली बार के आपका क्वेश्चन है ये, बिल्कुल यही पे बस एस लगाना था। इकोनॉमिक्स ये देखिए ध्यान से, ये सभी नाउन सिंगुलर होती हैं। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि देखिए सब जो विषय होती है ना, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिक है, जेनेटिक्स है, ठीक है ना, एथिक्स है, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। ये हमारे जो अधिक जो सब्जेक्ट के जो नाम हमारे होते हैं ना, सब्जेक्ट के नाम, ठीक है ना, इसके अंत में क्या होता है, यस होने के बावजूद भी ये सिंगुलर की तरह कार्य करता है। पिछली बार आपका यहीं से क्वेश्चन था मैथमेटिक्स से, क्या था, इसमें एस नहीं होना, उसमें एस नहीं लगाया था, लेकिन उसमें वहाँ पे क्या लगाना था, हमें एस लगाना था। एक और चीज़ है, जब ये मतलब कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट के नाम है ना, और तो उसके साथ हम किसी क्रिया का प्रयोग करते हैं, एस बी का। वहाँ पे कुछ नहीं करना है, यदि इज दिया होगा ना, सॉरी आर दिया होगा तो क्या करना है, इज लगा लेना, ठीक है। ये यही पॉइंट हमारी करनी है, मतलब बेसिकली चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रूल हमारे अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फोकस कर दे रहा भाई। हाँ इस चीज़ को पिछली बार आप देखो मैथमेटिक्स आया था, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मतलब यही हमारा शब्द भी डाला था, वहाँ पे स्पेलिंग बस क्या करना था, सी लगाया था, वहाँ पे एस में जोड़ना था, ठीक है। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे, हाँ सिंगुलर सब इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर लिखा है कुछ खेल और बीमारियों के नाम, जैसे बिलियर्ड्स है, मिजल्स है, सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब भी लगता है। जैसे बिलियर्ड्स इज अ गेम, ठीक है ना, ये हमारा गेम है। द मिजल्स इज द कैटेगरीज एंड डिसीज, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा ये चीज़ है ना कि इनका जो हमारा प्रयोग होता है, कुल मिलाकर हमको ये 11th वाले को आपको याद रखे रहना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ गेयर है, नहीं आते हैं, बस याद रखिएगा। न्यूज समन सिंगुलर और इसके साथ सिंगुलर अब आती है, मतलब कि जो हमारा सिंगुलर वर्ब है ये भी हमारा, मैं आपको बस ऐसे मेंशन नहीं करना है। चलो आगे देखते, जो हमारे हमारे क्लास 12th के अडॉप्टिंग है, मैं उस पर सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। इच एवरीबडी पॉइंट हमारी है, इसको भी थोड़ा सा बारीकी से देख लीजिएगा। हाँ लेकिन इसके बाद जो हमारा रोल नंबर क्या 13 है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए भाई, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। कुछ नाउन प्लुरल फॉर्म के अर्थ में प्रकट होती है, लेकिन इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है डजन, लिखा है 100, लिखा है मिलियन, लिखा है कैटल, लिखा है, याद रख लीजिएगा। कैटल शब्द को एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा भाई, कैटल शब्द 100% नहीं भाई, एकदम जितना इसमें जीरो लगाना है लगा लो, जब तक ये पेन खत्म ना हो जाए, या तो समझ लो, ठीक है ना। कैटल को, पीपल को, स्कोर को, थाउजेंड को, जेनेटरी, पोलिश है, प्रेजेंटली है, कंपनी है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, प्रोजेनी है ना, ऑफस्प्रिंग है, क्लर्जी है, इन्फेंट्री है। ये दैट हमारे वर्ड क्या होते हैं बताइए, ये हमारे हमेशा क्या पीएन होते हैं,
ठीक है। अब जब पी एन होगा तो इसके साथ क्या लगेगी, पी भी वर्ब लगेगी। पी एन का मतलब कि प्लूरल नंबर का होगा तो इसके साथ कैसी क्रिया लगेगी, ये प्लूरल ऑफ की क्रिया का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14 को रेड कर लीजिएगा वन टाइम, लेकिन बट हम लोग 15 को क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं और फिर हम आगे रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं है। 15 को देख सकते हैं, ठीक है ना, 15 को देख लो। ये देखो अब इसमें रूल होता है, जैसे मान लें कि ना कह रहे हैं ना कि यदि जब दो संज्ञाओं को क्या सॉरी दो कर्ताओं को अलॉन्ग विथ एज वेल एज बिसाइड्स कंट्रोल बाय टुगेदर, ठीक है ना, गाइड बाय एंड हैंडेड बाय इन एडिशन टू लीड बाय लाइक टुगेदर विथ अनलाइक विथ से जुड़े हो ना, तो वर्ब पहले संज्ञा मतलब क्या है, कुल मिलाकर देखो सेप इसका समझ लो, देखो ध्यान से। यहाँ पे बोलते हैं एज, एज वेल क्या हमारा एज है, और यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ पे भैया हमारा नाउन है, सॉरी नाउन नहीं करते सब्जेक्ट कर लेते, नहीं सब्जेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी प्लस क्या करते हैं सब्जेक्ट करते हैं। तो जो यहाँ इस सब्जेक्ट को पिकअप करके जो यहाँ पे वर्ब आएगी ना, यहाँ पे जो वर्ब होगा, ठीक है, तो ये वर्ब एसन होगा, मतलब कि एसन होगा कि क्या होगा कि पीएन होगा, ठीक है, एसन होगा कि पीएन होगा, ये पॉइंट इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। कुल मिलाकर यदि हम जैसे लिखा है ना कि नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, बिसाइड्स है, कंट्रोल बाई है, गवर्न बाई है, गाइड बाई है, हेडेड बाई है, इन एडिशन टू बाई, लीड बाई है, ये जितने भी शब्दों को यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, ठीक है ना, इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, लिखा भी एग्जाम्पल, यू एज वेल एज योर सिस्टर वेयर, तो बताओ यहाँ पे वेयर किसके अनुसार लगा है, बता दो। योर सिस्टर नहीं, यहाँ पे सिंगुलर है योर सिस्टर, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, इसे के अनुसार लगा भाई, ये क्या कर रहे हो, इस पे याद रख रहे हो, क्या कहते हैं जो वर्ब का प्रयोग है ना ये सिर्फ यू के अनुसार लगा। देखो यहाँ पे है लगा है ना। दूसरे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे मैं इरेज करके बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेंगे, दूसरे सेंटेंस को आप लोग मेंशन कर लो। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए किधर गया, जैसे लिखा है ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब बताओ जो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुवचन में, लेकिन बता दो किसके अनुसार लगा, यहाँ पे ही के अनुसार लगा। तो ये चीज़ को क्या करते हैं याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट, ये हमारे इंपॉर्टेंट रूल में हम ले सकते हैं इसको भी, ठीक है ना। देखो जो जिन मैं रूल को सर्किल कर रहा हूँ थोड़ा सा आप बेसिकली क्या कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए और फिर मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट और भी रूल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट रूल एकदम बिल्कुल 100% वाला रूल हमारा है, जो हमारे क्लास 12 के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस है, फर्नीचर है, फ्रूट है, लगेज है, इन्फॉर्मेशन है, आयरन है, नॉलेज है, पोएट्री है, पॉलिश है, सॉरी हाँ पॉलिश है, सीनरी है, स्टेशनरी है, स्टोन है, ट्रैफिक है, वर्क है, ईटीसी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर हमारे नाउन है, कैसे हमारा है, ये हमारा एसएन है, क्या हमारा है एसएन है, तो एसएन है तो इसके साथ कैसी होगी, कन्फर्म है कि एसबी का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रख लिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हमारा, थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट हमारे रूल है। वैसे तो मैं सिंटेक्स का 5 ही रूल, आपको 6 रूल बस काफ़ी होते हैं, लेकिन काउंट करा देते हैं कि कितने रूल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा भाई रिक्स ना लिया जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से रूल हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ थोड़ा सा उस पर बेसिकली फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए तो जैसे यहाँ पे लिखा है नॉलेज इज अ पावर, ठीक, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, ठीक है ना, ज्ञान ही शक्ति है, समझ रही ना। यहाँ पे फिर लिखा है कि यदि फार्मर है, लेटर है, फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग है, सिंगुलर नाउन के साथ, चलो ठीक है ये हमारा मेंशन नहीं है, इसको छोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग फिर बात करते हैं कुछ नाउन्स प्लूरल वर्ब में ही प्रयोग होती हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे छोड़ लो, सीजर है, शू है, पैंट से, ये भी हम देख लेते हैं, पेयर ऑफ है, छोड़ लेते हैं, चौड़ाई से इसको मेंशन कर लेना भाई। अगला रूल हमारा, मैं आपको आपके रूल पे लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि आपको फिर दिखा दूँ यहाँ पे हमारा और कुछ है। हाँ एक और चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इन्फिनिटी और जिरंड हमेशा सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट याद रख लीजिए। हाँ देखो ध्यान से, ये चीज़ हमको दिमाग में रख लेना है, ये वाला रूल देखो ध्यान से। 27 नंबर जो हमारा 27 नंबर, यदि नाउन सिंगुलर में प्रयोग होती है लेकिन सिंगुलर अब होती है लेकिन प्लूरल प्रयोग होती है, मतलब कहने का इसका मतलब है ना कि ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल क्या दोनों में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, अ शिप इज वेरी डोसाइल एनिमल, मतलब कि घरेलू हमारी होती हैं, इस तरीके का हमारा सेंस है। द मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब बहुत सारी जो भेड़ है ना वो कहाँ चल रही है, फील्ड में, ठीक है ना। तो एक पॉइंट याद रख लेंगे, ये भी थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट ही रूल है, ठीक है, मेंशन भी कर सकते हैं। इन्फिनिटी जिरंड फ्रेज और क्लाज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर होती है, यहाँ पे रख लीजिएगा। इन्फिनिटी हो, जिरंड हो, फ्रेज हो, क्लाज हो, ठीक है ना। जैसे लिखा है कि हाउ टू डू इट इज द प्रॉब्लम, टू वॉक, देखो यहाँ पे देखा हमारा, ये हमारा क्या है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनिटी, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये हमारा जिरंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जिरंड, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम किस किस सेंस में करते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा इस 28 वाले रूल को भी क्या कर लो, कंफर्म कर लो भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें गणित के संबंधित, जैसे मैं कहने का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे गणितीय हिसाब, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या होता है, जैसे टू एंड क्या होता है, टू। मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करके अच्छे से दिखा दे रहा भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका रूल होता है ना कि जैसे मान लो अर्थमेटिक, जैसे लिखा आप ऑलरेडी सेंटेंस देखे भी होंगे, लिखा हुआ टू एंड क्या, टू, ठीक है ना। एम ए के ई एस मैक्स, या क्या हो जाएगा, एम ए के ई मेक, क्या होता है, एफ ओ यू आर 4। देखिए अर्थमेटिकल हिसाब से ना यदि किसी हम अंक को जोड़ते हैं, ठीक है, डिजिट को जोड़ते हैं, जैसे टू, दो दो क्या होते हैं, चार होते हैं, 5 + 5 इज 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे रिवॉर्ड होते हैं, तो इसके साथ सदैव क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस रूल को हम क्या करेंगे, इस रूल को भी आप मेंशन कर लो, बहुत ही भी हमारी इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेट के बाद हमेशा किस किस का प्रयोग करते हैं भाई, लेट के बाद हमेशा किस किस का, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, लेट के बाद हमेशा किस किस का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है लेट अस हो चाहे लेट देम के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कि हमेशा क्या होता है, लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे वो केस से ही गलती करेगा, बाकी सब वहाँ पे वर्ब की वो गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हमारा, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। अगले हमारे रूल पे क्या, हमारे अगले रूल पे थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ, हमारा अगला रूल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे लिखा है कि यदि सब्जेक्ट एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, हाँ कुल मिलाकर है ना कि यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन, हम आपको एक टॉपिक बता देते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या, हमारा इंडिफिनिट हमारा जो इंडिफिनिट क्या होता है ना, जो हमारा प्रोनाउन है ना, इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी हमारे वर्ड आते हैं, जैसे समबडी है, नो वन है, एवरीवन है, समवन है, इसके साथ सदैव किस चीज़ का क्रिया क्रिया प्रयोग होता है, बताइए, एसवी का प्रयोग होता है। इंडिफिनिट प्लस क्या, सिंगुलर वर्ब, समझ लीजिए। इंडिफिनिट में जितने भी हमारे वर्ब आते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन, यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, एनीबॉडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ हमारे यहाँ पे मेंशन है, मैंने किया है, ये तो 39 को भी क्या कर लोगे आप लोग, बिल्कुल फिक्स कर लोगे। मेनी है, ए ग्रेट मेनी है, अ गुड मेनी है, नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। तो इसके वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। मेनी पीपल डू नॉट हैव एनफ टू ईट, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत काफ़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं खा सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है ना कि इंपॉर्टेंट जितने भी रूल थे, देखो जिन पे मैंने क्या किया ना, सर्कुल क्या बोलते हैं, ये जो गोला बना है ना, उसको थोड़ा सा क्या कर लोगे, मेंशन कर लोगे, ठीक है। मेंशन करने का मतलब क्या है ना कि भाई आपको दिमाग में एक चीज़ को ये चीज़ अपनी सेंसिबिलिटी आप लगा लेनी है। जितने मैंने मेंशन किया हुआ है रूल, मेंशन रूल करने का मतलब क्या है ना कि जो जो हमारे ये वर्ड्स हैं तो उसको ध्यान रख लेना, जिनको मैंने सर्किल किया है, ठीक है। चलिए